नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्तिशाली विधि के बारे में जो नाभि पूरण विधि के नाम से विख्यात है। अगर आप इस विधि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस विधि को हमारे द्वारा बताए गए नियम अनुसार कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में इसके आश्चर्यजनक और चमत्कारी परिणाम दिखने को मिलते हैं। क्योंकि ये विधि है ही इतनी शक्तिशाली, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। कहते हैं कि नशा ही शीर्धों द्वारा, जो आपकी नासिका है यह आपके मस्तिष्क तक पहुंचने का एक मार्ग है। यानी कि अगर आप नासिका में औषधि का प्रयोग करते हैं तो मस्तिष्क पर उसका प्रभाव होता है। पैरों के तलवे में तेल का प्रयोग किया जाता है तो अच्छी नींद आती है। योगी हस्त मुद्राओं का प्रयोग अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं। इससे समझे कि आपका शरीर आंतरिक तल पर एक दूसरे से संबंधित है। एक स्थान पर आप किसी औषधि का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे स्थान पर पड़ता है। इसी सिद्धांत के आधार पर मैं आज के विषय को समझाने वाला हूं और आज का हमारा विषय है नाभि पूर्ण, यानी कि नाभि में तेल का प्रयोग करना। अगर नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से आपका पूरा शरीर और विभिन्न स्थान उससे प्रभावित होते हैं। नाभि पूरण से क्या क्या लाभ होते हैं और किन लोगों को लाभ होते हैं। इसको प्रयोग करने की विधि क्या है और कौन सा तेल प्रयोग चाहिए, सभी विषयों को हम एकाग्रता पूर्वक समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता है। तो जो आपकी नाभि है, यौगिक सिद्धांत के आधार पर इसको 72,000 नाड़ियों का केंद्र बताया गया है। यानी कि नाभि एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। तो यह जो नाभि है आपके पूरे शरीर से संबंधित है। तो जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की जो नाड़ियां हैं वह उससे स्पंदित होती है और पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। आप ऊर्जावान होने का अनुभव करते हैं और भी इससे जो लाभ होते हैं उन्हें आप इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहला लाभ होता है, मैं आपको बता दूं, इस विधि में आप जिस तेल का इस्तेमाल करेंगे वह है शुद्ध सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल और भी कई तेल हैं जो अलग अलग विधि अनुसार है, जो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस तेल का प्रयोग नाभि में करेंगे तो इससे जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि एक अग्नि होती है जो कि आपके पाचन में कार्य करती है और जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो आपकी भोजन पचाने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, शरीर में भोजन नहीं लगता है, आपकी भूख कम हो जाती है, पेट में भोजन सड़ना शुरू हो जाता है। तो नाभि पूर्ण से जो यह जठराग्नि है यह बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर का हिस्सा ठीक प्रकार से बनता है। जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो पंचक रस है वह ठीक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, जिससे कि शरीर के विभिन्न स्थानों व पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव आप समझें कि जो नाभि में तेल का प्रयोग करेंगे इससे अपान वायु संतुलित होती है। यह सांस, पाचन क्रिया और मासिक धर्म के साथ ऊर्जा के बाहरी प्रवाह को नियंत्रित करती है। अपान वायु आपकी नाभि से नीचे के क्षेत्र में कार्य करने वाली वायु होती है। नाभि के नीचे, यानी कि जो आपका पेल्विक रीजन है, वहां पर वह कार्य करने वाली वायु है और यह जो वायु है यह मल के निष्कासन से संबंधित है। यानी कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना के लिए यह कार्य करती है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक प्रकार से मल क्रिया यानी कि मल का निष्कासन नहीं हो पता है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जिनको समस्याएं रहती हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो महिलाओं को अत्यधिक वेदना होती है, दर्द होता है, क्रैम्प होते हैं, कोई ऐसी समस्या रहती है तो उसमें भी यह बहुत उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूरिन से संबंधित कोई समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को रहती हैं उनमें भी उपयोगी है। तो यह अपान वायु को संतुलित करते हैं और इससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। साथ ही साथ नाभि पूरण से आपकी त्वचा अच्छी रहती है। आपने यह भी सुना होगा कि आपके अगर होंठ फटते हैं तो आप नाभि में तेल का प्रयोग करें, यानी कि जो स्क्रीन के ड्राइनेस है वह समाप्त हो जाएगी। और अगर होंठ फटते हैं तो आप नाभि में तेल का प्रयोग करें, होंठ कभी नहीं फटेंगे, स्किन की जो ड्राइनेस है वो समाप्त हो जाएगी। यह पर केवल होंठ फटने की बात नहीं, अगर आपकी त्वचा की स्किन बेजान हो गई है, चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा नजर आने लगा है, तो नाभि पूरण करने से जल्द ही यह समस्या खत्म होने लग जाएगी। साथ ही चेहरे का जो सौंदर्य भी बढ़ेगा और आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत उपयोगी रहेगा।
तो नाभि पूरण से आपकी जो त्वचा है वह अच्छी रहेगी। आपको इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि मानसिक प्रभाव क्या होते हैं। हमारे योग सिद्धांतों में कहा गया है कि जो हमारी नाड़ियां हैं, ऊर्जा पथ है, प्रमुख नाड़ियां हैं, एड़ा पिंगल सुषमना के सिद्धांत पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये जब अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, इनमें प्राण ऊर्जा का संचार ठीक से नहीं हो पाता है, तो आपको आलस्य अपने लगेगा और ऊर्जा की कमी अनुभव होगी और आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह जो आपकी नाड़ियां हैं, यह सीधे तौर पर दिमाग से संबंधित है। और जब आप नाभि पूरण का अभ्यास करते हैं तो यह नाड़ियां स्पंदित होती हैं, इनमें प्राण का प्रभाव ठीक से होता है और इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा आप स्पष्ट रूप से समझे। तो अगर किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियां रहती हैं, अगर वो सब नाभि पूरण का अभ्यास करते हैं तो उन्हें भी इससे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब आप समझे कि यह किन लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। अभ्यास विशेष रूप से तो जिन लोगों की प्रकृति वात है या फिर पित्त प्रकृति है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास रहने वाला है। वात प्रकृति का आप अर्थ समझे कि जिनको ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, स्क्रीन ड्राई रहती है, आंखें कमजोर होने शुरू हो गई हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है और बाल जिनके झड़ना शुरू हो गए हैं, ऐसी स्थितियां अगर शरीर पर दिखाई देती हैं तो समझे कि वात प्रकृति है। जिनकी प्रकृति पित्त है, वो समझे कि एसिड बहुत ज्यादा बनता है। अगर वह थोड़ी भी मिर्च मसाले वाली चीज ग्रहण करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है, समस्या होती है। बाल उनके सफेद होने शुरू हो जाएंगे, आंखों की कमजोरी भी होगी और उनको को पाचन से संबंधित अल्सर जैसे विकार भी काफी परेशान करते हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं, एसिड बढ़ा हुआ है, तो पित्त प्रकृति आपकी है, उस स्थिति में भी जो नाभि पूरण का अभ्यास है ये बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि वात और पित्त प्रकृति में आप घी या तेल का प्रयोग करते हैं, चाहे वह शरीर पर लगाने के रूप में हो, अभ्यंग करने के रूप में हो, नाभि पूर्ण करने के रूप में हो, या फिर आप खाने के रूप में आप तेल को, घी को ऐड करते हैं, तो वात की स्थिति में और पित्त की स्थिति में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। जिन लोगों की प्रकृति कफ है, यानी कि शरीर में म्यूकस बहुत अधिक बनता है, शरीर बहुत भारी है, आलस बहुत अधिक आता है, ऐसे लोगों को यह बहुत ज्यादा लाभ नहीं देगा। लाभ हो सकते हैं, लेकिन विशेष तेल का प्रयोग करने पर कौन से तेल का प्रयोग करना है आगे समझते हैं। तो आप आगे बढ़ते हुए यह समझे कि किस समय पर अभ्यास करना है। तो आपको जो अभ्यास करना है वह सुबह के समय ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको शौच आदि से निवृत्ति होने के बाद, फ्रेश होने के बाद भूमि पर लेट करके यह अभ्यास करना है। खाली पेट प्रातःकाल तो यह सबसे अच्छा समय है। चिकित्सा के परामर्श के अनुसार कई बार दिन में भी अभ्यास कराया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अच्छा समय जो रहेगा वो आपका सुबह का समय रहेगा। खाली पेट आप ये अभ्यास कर सकते हैं। किस तेल का प्रयोग करना है? तो कफ प्रकृति जिनकी है, जैसे हमने अभी कहा, अगर वह किसी भी तेल का यूं ही प्रयोग कर लेंगे तो ठीक नहीं होगा। उनको केवल सरसों के तेल का प्रयोग करना है, ये विधान किया गया है। जैसे हमने बताया, अगर वैसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपकी प्रकृति वात है तो आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है और बादाम के तेल का प्रयोग करना है। ये दो तेल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपको नारियल के तेल का प्रयोग करना है, देसी गाय के घी का प्रयोग करना है। देसी घी का प्रयोग करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इससे आगे बढ़ते हुए यह समझे कि जो आप तेल प्रयोग करेंगे वह यूं ही ठंडा नहीं प्रयोग करना है। हल्का सा उसके टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, लेकिन उसको सीधा गर्म नहीं करना होता। आप चाहे नासिका में तेल का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे अध्ययन के लिए तेल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर गर्म कर रहे हैं तो उसको गर्म करने के लिए अच्छा है कि आप पानी को गर्म करें। पानी को गर्म करके एक कांच की शीशी में उस तेल को रखें या फिर घी को रखें और उसको उससे पानी में डाल दें। थोड़ी देर शीशी पानी में रहेगी तो अगर घी है तो तरल हो जाएगा और उसका तापमान ठीक प्रकार से संतुलित हो जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रयोग करते हैं तो यह अच्छा है। सीधा गर्म नहीं करना है, यह आपको समझना है। अब समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है। तो आपको नेट बिछा करके या फिर दरी कंबल आदि बिछा करके भूमि पर लेट जाना है। शवासन में सीधा लेट करके आपको नाभि में तेल को भर लेना है। 10 मिनट तक वैसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद अपनी उंगली से नाभि के अंदर ही इस प्रकार से एक जो है अभयम करना शुरू करना है। तो इस प्रकार से जब आप घुमाएंगे थोड़ी देर तक, लगभग 3-4 मिनट तक,
नाभि के अंदर और उसके बाद नाभि के बाहर वाले क्षेत्र पर इस प्रकार से, यानी कि पहले नजदीक और फिर थोड़ी दूर, फिर थोड़ी दूर, फिर थोड़ी दूर, इस प्रकार से, और पूरा नाभि के आसपास के एरिया पर आप पूरा इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, मालिश करते हैं। तो ये एक आपका तरीका रहना वाला है। इस प्रकार से 5 मिनट तक करने के बाद आपको पूछ लेना है और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद आप स्नान कर सकते हैं। तो इस तरीके